राधे राधे भक्तजनों, गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुलाश ने पूछा, हे महायोगिनी, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का संरक्षण एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ दूसरा कौन है। भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। हे मैथिली, जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशुद्ध गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं, जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित है, उस गोवर्धन की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चिन्ह अंकित किए हैं, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को सजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला बादनी शिला यानी कि बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। हे मैथिली, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। वहाँ शाकप्रद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ है, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णु पद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औषणी नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहां दधी बेचने के लिए गोप वधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नूपुरों की झंकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनके चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियां बोली, तुम बड़े टेढ़े हो जो ग्वाल बालों के साथ राह रोकर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो। मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ कि महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते, राजन होकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दही पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियां परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निरंकुश है, इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंदराय जी से कहती हैं। योगा को गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट गई। इधर माधव ने कदम और पलाश के पत्ते को दोने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही लेकर खाया। तब से वहाँ के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लगे। नृपेश्वर
वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिली, जहाँ गोवर्धन पर्वतराज में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नरेश्वर, श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री हरि का सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर, देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीला करते हैं। हे मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्र से श्रीनाथ जी का रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान है। जिस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं, वे पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 खंबे हैं और सदा अंतरजनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सबका दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देवदमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देवदमन श्री नाथ का दर्शन कर लेता, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। हे मैथिली, जहाँ ऐरावत हाथियों सुरभि गौएं चरणों के चिन्ह है, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं। उनको बता दिया। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन पूछा। महाभागदेव, आप अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः बताइए गिरिराज किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं? श्री नारद जी बोले, राजन, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि वही गिरिराज को उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर जो भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग न हो। मानद, जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूत और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन नाथ का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिंबुक है। श्री राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर का पोल है। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर कांत्र भाग है। हे मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग और पुष्प तीर्थ जो उसका कटि प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम खंड हृदय स्थल में और श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका मस्तक है, उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख है। पुच्छ कुंड में पूछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। हे मैथिली, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वस्व गिरिराज के अंग बताए हैं, जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं।
जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूत को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परधाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्रीहरि के वक्षस्थल में से प्रकट हुआ है, जो पुलत्स्य मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।